भारतीय संस्कृति में माता सीता त्याग, धैर्य, प्रेम, मर्यादा और समर्पण की अद्भुत प्रतिमूर्ति मानी जाती है। उनका जीवन केवल एक रानी का जीवन नहीं था, बल्कि एक ऐसी महान नारी की कथा है जिसने अपने जीवन के प्रत्येक कठिन मोड़ पर धैर्य और साहस का परिचय दिया। श्री राम और सीता का जीवन आदर्श दाम्पत्य का प्रतीक माना जाता है, किंतु इस आदर्श जीवन में भी अनेक ऐसी परिस्थितियां आईं जिन्होंने दोनों को कठोर परीक्षाओं से गुजरने के लिए विवश किया। माता सीता का त्याग केवल एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके संपूर्ण जीवन में त्याग की अनेक झलकियां दिखाई देती हैं। उनके जीवन की प्रत्येक घटना हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम, कर्तव्य और धर्म कभी-कभी व्यक्ति से बहुत बड़े बलिदान की अपेक्षा करते हैं। माता सीता का जन्म मिथिला के राजा जनक के यहाँ हुआ था। कहा जाता है कि वे धरती से प्रकट हुई थीं, इसलिए उन्हें भूमिजा भी कहा जाता है। राजा जनक ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में अपनाया और अत्यंत प्रेम से उनका पालन पोषण किया। बचपन से ही सीता अत्यंत गुणवान, करुणामयी और धार्मिक थीं। उनके व्यक्तित्व में विनम्रता और तेज का अद्भुत संगम था। जब उनके विवाह का समय आया, तब राजा जनक ने स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर में भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी गई। अनेक राजा और योद्धा आए, किंतु कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं सका। अंततः अयोध्या के राजकुमार श्री राम ने सहजता से उस धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह धनुष टूट गया। इसके बाद श्री राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात सीता अयोध्या आईं और राज परिवार का हिस्सा बनी। उनका जीवन अत्यंत सुखमय हो सकता था, किंतु नियति ने उनके लिए कुछ और ही निर्धारित कर रखा था। जब श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, तभी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांग ली। परिणाम स्वरूप श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला और भरत को राज्य सौंपा गया। यह समाचार सुनकर समस्त अयोध्या शोक में डूब गई। उस समय सीता के सामने भी एक बड़ा निर्णय था। वे चाहती तो राजमहल में रह सकती थीं, क्योंकि उन्हें वनवास नहीं मिला था, किंतु उन्होंने अपने पति का साथ न छोड़ने का निश्चय किया। सीता का पहला महान त्याग यहीं दिखाई देता है। उन्होंने राजमहल के सुख, वैभव, सुविधाएं और ऐश्वर्य त्याग कर वन जाने का निर्णय लिया। उन्होंने श्री राम से कहा कि पत्नी का धर्म है कि वह हर परिस्थिति में अपने पति के साथ रहे। चाहे सुख हो या दुख, पत्नी का स्थान अपने पति के साथ ही होता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे राजमहल में रहकर सुख भोग नहीं सकती, जबकि उनके पति वन में कष्ट सहें। इस प्रकार उन्होंने स्वेच्छा से वनवास स्वीकार किया और अपने जीवन की सभी सुविधाओं का त्याग कर दिया। वन में जीवन अत्यंत कठिन था। वहां न राजमहल था, न सेवक, न कोई विशेष सुविधा। फिर भी सीता ने कभी शिकायत नहीं की। वे श्री राम और लक्ष्मण के साथ सरल जीवन जीती रहीं। उन्होंने जंगलों में भ्रमण किया, ऋषियों के आश्रमों में समय बिताया और हर परिस्थिति को प्रसन्नता से स्वीकार किया। यह त्याग केवल बाहरी सुखों का नहीं था, बल्कि मन की इच्छाओं और आराम का भी त्याग था। वनवास के दौरान एक दिन स्वर्ण मृग की घटना हुई। सीता ने उस सुंदर मृग को देखकर उसे लाने की इच्छा व्यक्त की। श्री राम उसके पीछे गए और इसी अवसर का लाभ उठाकर रावण ने साधु का वेश धारण कर सीता का हरण कर लिया। रावण उन्हें लंका ले गया और अशोक वाटिका में रखा। वहां भी सीता के त्याग और धैर्य की परीक्षा हुई। रावण ने उन्हें अनेक प्रकार से भयभीत करने और अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, किंतु सीता अडिग रहीं। उन्होंने महलों का वैभव, सोने की लंका और रावण की शक्ति को ठुकरा दिया। उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए हर प्रकार का कष्ट सहन किया। अशोक वाटिका में बिताया गया समय सीता के जीवन का अत्यंत कठिन काल था। वे अपने पति से दूर थीं, परिवार से दूर थीं और चारों ओर शत्रुओं से घिरी हुई थीं। फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने विश्वास बनाए रखा कि श्री राम अवश्य आएंगे और उन्हें मुक्त कराएंगे। यह विश्वास ही उनके त्याग और शक्ति का आधार था। जब श्री राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त की, तब सीता को उनके सामने लाया गया, किंतु समाज के सामने उनकी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा की बात उठी। यह घटना सीता के जीवन की सबसे मार्मिक घटनाओं में से एक है। उन्होंने बिना किसी विरोध के अग्नि में प्रवेश किया और अग्निदेव ने उनकी पवित्रता की पुष्टि की। यह केवल एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि समाज की शंकाओं के सामने उनके आत्मसम्मान और सत्य की विजय थी। अयोध्या लौटने के बाद श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई।
ऐसा प्रतीत होता था कि अब सभी कष्ट समाप्त हो गए हैं, किंतु नियति ने एक और कठोर परीक्षा शेष रखी थी। एक दिन अयोध्या में कुछ लोगों द्वारा सीता की पवित्रता पर प्रश्न उठाए गए। यद्यपि श्री राम जानते थे कि सीता पूर्णतः पवित्र हैं, फिर भी राजा होने के नाते उन्हें प्रजा की भावना का ध्यान रखना पड़ा। यह स्थिति अत्यंत दुखद थी। राजधर्म और व्यक्तिगत प्रेम के बीच संघर्ष उत्पन्न हुआ। अंततः श्री राम ने अत्यंत भारी मन से सीता को वन में भेजने का निर्णय लिया। उस समय सीता गर्भवती थी। जब लक्ष्मण उन्हें वन में छोड़ने गए और उन्हें वास्तविकता का पता चला, तब उनके हृदय पर क्या बीती होगी, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। फिर भी उन्होंने अपने भाग्य को स्वीकार किया। उन्होंने न श्री राम के प्रति क्रोध व्यक्त किया, न किसी प्रकार का प्रतिशोध लिया। उन्होंने अपने दुख को अपने भीतर समेट लिया और आगे बढ़ने का निर्णय किया। वन में महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें आश्रय दिया। वहीं उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। माता सीता ने अकेले ही अपने दोनों पुत्रों का पालन पोषण किया। उन्होंने उन्हें शिक्षा, संस्कार, शौर्य और धर्म का ज्ञान दिया। यह भी उनके त्याग का एक महान उदाहरण है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत दुख को भुलाकर अपने पुत्रों के उज्जवल भविष्य के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। लव और कुश बड़े होकर महान योद्धा और विद्वान बने। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से रामायण का ज्ञान प्राप्त किया। बाद में जब अश्वमेध यज्ञ के दौरान उनका सामना श्री राम से हुआ, तब सत्य सामने आया और सभी को झांत हुआ कि वे श्री राम और सीता के पुत्र हैं। इसके बाद वह समय आया जब सीता को पुनः सभा में बुलाया गया। उनसे फिर अपनी पवित्रता सिद्ध करने का आग्रह किया गया। यह उनके जीवन की अंतिम और सबसे गहन परीक्षा थी। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में अनेक कष्ट सहे थे। उन्होंने वनवास सहा, रावण की कैद सही, अग्नि परीक्षा दी, गर्भावस्था में वनवास स्वीकार किया और अपने पुत्रों का पालन पोषण अकेले किया। अब वे बार बार स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं समझती थीं। सभा के मध्य उन्होंने धरती माता का स्मरण किया और कहा कि यदि उन्होंने जीवन भर केवल श्री राम का ही स्मरण किया है, यदि वे सदैव पवित्र और सत्यनिष्ठ रही हैं, तो धरती माता उन्हें अपने भीतर स्थान दें। उनकी प्रार्थना सुनकर धरती फट गई और दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ। धरती माता ने अपनी पुत्री सीता को अपने आंचल में समा लिया। इस प्रकार माता सीता पृथ्वी में विलीन हो गईं। माता सीता का यह अंतिम त्याग केवल संसार का त्याग नहीं था, बल्कि यह उनके आत्मसम्मान और सत्य की विजय का प्रतीक था। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति बाहरी बल में नहीं, बल्कि धैर्य, सत्य और आत्मसम्मान में होती है। उनका जीवन हमें यह शिक्षा देता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हों, व्यक्ति को अपने मूल्यों और सिद्धांतों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सीता का त्याग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। वे केवल एक आदर्श पत्नी ही नहीं, बल्कि आदर्श पुत्री, आदर्श माता और आदर्श नारी भी थीं। उनका जीवन त्याग, प्रेम, धैर्य और मर्यादा का अद्वितीय उदाहरण है। आज भी जब किसी नारी के धैर्य, सहनशीलता और पवित्रता की चर्चा होती है, तब माता सीता का स्मरण अवश्य किया जाता है। उनका त्याग हमें यह सिखाता है कि महानता केवल शक्ति और सफलता में नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का पालन करने में है। माता सीता का जीवन युगों युगों तक मानवता को प्रेरणा देता रहेगा। उनके त्याग की कथा केवल इतिहास नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक अमूल्य शिक्षा है, जो हमें प्रेम, समर्पण, कर्तव्य और आत्मसम्मान का वास्तविक अर्थ समझाती है। जय सीताराम।